है विधायक निधि कथित भ्रष्टाचार का प्रकरण। भाजपा विधायक रेवंत राम डांगा के जवाब से पार्टी असंतुष्ट है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा जवाब आ गया था लेकिन उससे पार्टी संतुष्ट नहीं है। पार्टी ने विधायक के जवाब को अनुशासन समिति को भेजा है। इसकी विस्तृत जांच की रिपोर्ट के बाद निर्णय होगा। समिति तथ्यों के आधार पर जांच करेगी। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। जो जवाब दिया गया उसे असंतुष्टि प्रकट की गई है। समिति तथ्यों के आधार पर जांच करेगी, ये बात भी कही गई। विधायक निधि कथित भ्रष्टाचार प्रकरण। भाजपा विधायक रेवंत राम डांगा के जवाब से पार्टी असंतुष्ट है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने इसको लेकर कहा कि ये जो जवाब आया था लेकिन उससे पार्टी संतुष्ट नहीं है। चलिए इसे विस्तार से समझेंगे। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। योगेश जी, जो जवाब दिया गया उस पर असंतुष्टि प्रकट कर दी गई है, क्या अपडेट आपके पास इस पूरे मामले में? देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अपने व्यूज हैं, उन्होंने अपने व्यूज रखे हैं सामने मीडिया के। और जिस तरह का रेवंत राम डांगा का, क्योंकि उनको जवाब 2 दिन पहले मिला था, जो पार्टी की अनुशासन समिति है उसको रेवंत राम डांगा ने जो जवाब भेजा था वो मदन राठौड़ संबंध में बोल रहे थे। और जो जवाब है शायद उससे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संतुष्ट नहीं है। तो एक बड़ा विषय है, क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष को अगर जवाब के प्रति अगर उनको जैसा उन्होंने जवाब पढ़ा होगा, क्योंकि जैसे वो दिल्ली से आए थे, ओंकार सिंह लखावत से उनकी मुलाकात हुई थी। ओंकार सिंह लखावत जो कि बीजेपी अनुशासन समिति के प्रमुख हैं, उन्होंने मदन राठौड़ को जवाब के बारे में बताया और वो पत्र भी दिया जिसमें जवाब उनका लिखा हुआ था। उससे वो संतुष्ट मदन राठौड़ व्यक्तिगत तौर पर नहीं है, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष के नाते जिस तरह का जवाब आना चाहिए वो जवाब नहीं। तो मीडिया में उन्होंने यही कहा कि मैं इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ। उधर सदाचार कमेटी अपनी जांच कर ही रही है, आपने देखा होगा। और कल रेवंत राम डांगा अंतिम समय में कमेटी के सामने आए थे और केवल यही कहने आए थे कि मैं 15 दिन की मुझे और मोहलत चाहिए। कुल मिलाकर ये एक संवेदनशील मसला हो चुका है। और अगर पार्टी भी कह रही है कि वो जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो आप मानिए रेवंत राम डांगा की राह आसान नहीं है और ये एक बहुत ही मुश्किल घड़ी होगी उनके लिए, क्योंकि जिस तरह का स्टिंग ऑपरेशन हुआ है उसमें बहुत सारे सवाल उनके खिलाफ खड़े होते हैं। तो ऐसे सवालों को लेकर जो जवाब उनका आना चाहिए, और पार्टी ने 2 दिन में उनके जवाब को बहुत गहनता से देखा होगा। और पार्टी के अध्यक्ष के नाते मदन राठौड़ ने जो कहा है वो अपने आप में साफ सी लाइन कि वो इस जवाब से संतुष्ट नहीं है जी। तो कीमसर की जो राजनीति है, नागौर की राजनीति है, वो थमने वाली नहीं है। अब वो ज्यादा उबाल लेने लगी है और कहा जा सकता है कि ये अपने आप में विषय और गंभीरता की तरफ जा रहा है। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि आपने देखा ही होगा कि पार्टी अगर सस्पेंड कर देती है तमाम आरोपों के मद्देनजर, तो एक कीमसर को लेकर एक कहा जा सकता है कि विचित्र स्थिति खड़ी हो जाएगी। और ये भी मानिए आपकी सदाचार कमेटी ने भी 15 दिन का समय दिया जरूर है, लेकिन अगर उस 15 दिन के समय के बाद जब भी वो कमेटी के सामने पेश होंगे और उनके जवाबों को लेकर पूरी गहराई नहीं होगी, सत्यता नहीं होगी, तथ्यों को लेकर मजबूती नहीं होगी, और तो ये मुश्किल समय रेवंत राम डांगा के लिए होगा। और कहा जा सकता है कि मदन राठौड़ क्योंकि पार्टी के प्रमुख के नाते उनका जो व्यूज आए हैं ये अपने आप में बहुत ही कहा जा सकता है कीमसर के विधायक के लिए संवेदनशील बयान है। और अब आगे क्या होता है ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये जरूर है कि मुश्किलों को लेकर जो शुरुआत हुई थी स्टिंग ऑपरेशन से, अब वो केवल सदाचार कमेटी के सामने प्रस्तुत होने या जवाब देने से उसकी तीसरी नहीं होती है। ये नागौर की राजनीति का एक ऐसा नया संस्करण लिखा जा सकता है जिसको लेकर पहले कभी भी राजनीतिक तौर पर चर्चा नहीं हुई होगी। तो कहा जा सकता है ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण समय रेवंत राम डांगा के लिए भी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय कांग्रेस की विधायिका अनीता जाटव के लिए भी है और ऋतु बनावत के लिए भी है। ऋतु बनावत ने तो सीबीआई जांच की मांग करके एक बोल्ड स्टेप उठाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि
पूरी विधायक निधि की मेरी जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच की मांग रखी उन्होंने। ये भी साबित करने की कोशिश की है कि वो इस पूरे मामले में उस तरह से इन्वॉल्व नहीं है जिस तरह के आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन रेवत राम डांगा के जवाब को लेकर पार्टी अध्यक्ष का बयान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल योगेश जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी और अपडेट के लिए।